जैसे आपने कुछ सेक्शन पढ़ा, उसकी आंसर राइटिंग कर ली। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कोचिंग वगैरह से, या बंदा सेलेक्ट हो रहा है जो टॉपर है, तो उनकी बात को तो आपको मानना ही चाहिए ना, क्योंकि आप वो सेम प्रोसेस से उन्हीं बुक्स को पढ़ के जब सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी क्या हो सकती है। ये जैसे फॉरेस्ट में हुए, फिर उसके बाद एसडीएम बन गए, आज आईएएस तक पहुंचने वाले हैं, यहाँ पहुंच ही गए हैं। तो रणनीति क्या थी ऐसी अगर? हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको पता है। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, कैसे प्रश्न हुए इंटरव्यू में, कैसे प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भागचंद्र रेगर है। कहाँ से आप? राजस्थान, भिलवाड़ा। कैसा क्या रहा आपका अगर इंटरव्यू देखा जाए तो? इंटरव्यू अच्छा था। कितने समय तक चला? ब्रॉड था, कितने समय? लगभग 30 मिनट। 30 मिनट एवरेज लगभग यही चल रहा है क्या सबका, या फिर कम ज़्यादा? डिपेंड्स। मेरे से पहले 2 कैंडिडेट थे, उनका भी इतना ही चला था, बाकी बात के वालों पर लगभग 30 मिनट के आसपास का टाइम रहता है जनरली। ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से हुए बने आपसे? मेरा मोस्टली डे बेस्ड ही था। उसके अलावा जो कुछ थोड़े बहुत करंट इश्यूज जो अभी न्यूज़ में है उनसे पूछा गया था, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। सिचुएशन बेस में कैसे प्रश्न थे अगर बताएं आपको? ये था कि आप एसडीएम बन जाते हो कहीं पे, अगर लोग रोड रोक के बैठे हैं, जैसे अभी ये हुआ था ना किसान वाला कल, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। ऑलरेडी मैं सर्विस में हूँ, तो ऐसी सिचुएशन। किस सर्विस में? मैं अभी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा एसडीएम के पद पे भी चयन हुआ है। एसडीएम पे हो गया आपका? अरे तो कहाँ, राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। मतलब डेप्यूटी कलेक्टर पे हुआ आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या रैंक लगा वैसे? मेरा अपने कैटेगरी में 12th रैंक था। अच्छा। स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने प्री से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, या मेंस से स्टार्ट किया था? ऑब्वियसली हर कोई प्रीलिम से ही करता है, तो मैंने भी प्रीलिम से ही किया था। लगभग कितने समय में प्री का प्रिपरेशन आपने मतलब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो गया था आपका, कि हाँ प्री दे सकते हैं हम? देखो, ऐसे कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, पर 1 साल मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहता है आपको तैयारी करने के लिए, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। 1 साल की तैयारी के बाद में आप एग्ज़ाम देने के लिए ठीक ठाक स्थिति में होते हो। ओके। आंसर राइटिंग जो किया था आपने, क्या पहले पढ़ के किया था या फिर पढ़ लिया था उसके बाद, या? नहीं, पढ़ के ही। जैसे आपने कुछ सेक्शन पढ़ा, उसकी आंसर राइटिंग कर ली। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कोचिंग वगैरह से, या यूपीएससी के पीवाईक्यू, उनको लिख लिया। तो सेक्शन वाइज, क्योंकि इतना सारे सब्जेक्ट्स आप पूरा सिलेबस करके फिर लिखने बैठोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पुराना भूल जाओगे। तो साथ के साथ सेक्शन वाइज लिखना ज़्यादा सही रहता है मेरे साथ। जो आप आंसर राइटिंग करते थे उसमें करंट के डेटा यूज़ करते थे आप? हाँ, बिल्कुल। ये बता दीजिए मुझे कि एक आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, जो आयोग डिमांड करता है कि मेंस में फॉर्मेट जो रहता है, फ्रेमिंग जो रहता है, क्या फ्रेमिंग रहता था आपका? देखो, ऐसे बोर्ड ने तो कुछ बोला नहीं है, कमीशन है, तो यूपीएससी ने कि ये आइडियल आंसर होना चाहिए। बट जैसा जो चलता है कि एक स्टैंडर्ड कोचिंग वगैरह में इनमें, या जो सिलेक्टेड लोग बताते हैं कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला जो फॉर्मेट होता है, वही कि इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से ये होती है कि क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आपको मीट करना है, बस। मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिए होंगे? बिल्कुल दिए होंगे। तो क्या डिफरेंट लगा आपको यहाँ पर, और जब मॉक इंटरव्यू दिए थे, क्या मॉक इंटरव्यू में आपको डर सा लग रहा था, या? आईटी तो होती है, बट मेरे पास ऑलरेडी मैं ठीक ठाक जॉब में था, तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, बस पाने वाली बात है। तो मैं और बाकी वो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी थी, तो मॉक इंटरव्यू दिए तो उससे वो चीज़ थोड़ी कम हो गई, फियर वगैरह कम हुआ। और मेरा जो मॉक इंटरव्यू था लगभग वैसा ही यूपीएससी का इंटरव्यू भी उसी लाइन पर चला, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। आपने बताया आप एसडीएम का पोस्ट मिल गया, आप सिलेक्शन हो चुका है, तो आपने पीसीएस से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या यूपीएससी का पहले स्टार्ट? यूपीएससी का ही किया था, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन अच्छा था, तो उसी के बेसिस पे पीसीएस दिया था। कब से स्टार्ट किया था आपने? मेरा 16 जून से मैं कर रहा हूँ, कॉलेज की से जस्ट पास आउट होते ही तब से ही कर। कौन सा ईयर? सॉरी, 16 से कर रहे हैं। लगभग 10 साल हो चुके हैं, राइट? नहीं, 8 साल। 8 साल और 2 साल से मैं जॉब में हूँ, तो लगभग इतना लंबा समय हो गया है, तो अपने आप को कैसे अपने पेशेंस बनाए रखा? पेशेंस के लिए तो यही कि आपके गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, और एक तो ये चीज़ वो आपको मोटिवेट करती रहती है, और इसके अलावा आपके पेरेंट्स का और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली, वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो फाइनेंशियली और मेंटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके फ्रेंड्स वगैरह वो आपको मोटिवेट करते हैं, अप्स एंड डाउन जब आते हैं आपके, तो फ्रेंड्स वगैरह से बात करके वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। ओके। वैसे मीडियम क्या था आपका?
मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था और जीएस का मीडियम इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो ऑप्शनल का हिंदी था। ओके, वैसे ऑप्शनल का कैसे चुनाव किया जाए? अगर किसी को ऑप्शनल लेना हो तो किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे ऑप्शनल क्या चूज़ करना चाहिए। उसके लिए देखो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से इंटरेस्ट है कि आपको उस जो भी आप ऑप्शनल ले रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी की जर्नी आपकी 3-4 साल 5 साल लंबी चले। तो आपने अगर केवल स्कोरिंग पैटर्न को देख के ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस ऑप्शनल के साथ रिटेन करना। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ में आप रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, कोचिंग वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, और स्कोरिंग पैटर्न भी एक कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी में कैसा चल रहा है उस ऑप्शनल में। ओके, जो बुक लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह होती है, जो टॉपर सजेस्ट करते हैं, क्या वो फॉलो करना चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल, जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है, जो टॉपर है, तो उनकी बात को तो आपको मानना ही चाहिए ना, क्योंकि आप वो सेम प्रोसेस से उन्हीं बुक्स को पढ़ के जब सेलेक्ट हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी क्या हो सकती है। यहाँ तक आप प्रिपरेशन किया, आपने यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, इसके बीच में थोड़ा सा अगर शॉर्ट बता जाए तो क्या एक एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ चैलेंजिंग तो होती है एस्पिरेंट की, भले वो कैसे भी बैकग्राउंड से आता हो, क्योंकि यूपीएससी की प्रोसेस जो होती है इटसेल्फ 1 साल की लंबी होती है और इसमें आप किसी भी लेवल पे अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर से आपको साइकिल में आना पड़ता है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जो जैसे इंटरव्यू का रिज़ल्ट और प्रीलिम्स होने का जो टाइम होता है उसके बीच में गैप बहुत कम रहता है। तो वैसे में जब सपोज करो किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है इंटरव्यू देने के बावजूद, अब उसी को 5 दिन बाद में प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है कि इतने 5 दिन में तैयारी करके एग्ज़ाम निकालना, तो चैलेंजिंग तो होता ही है लाइफ। तो आप एसडीएम भी बन चुके हैं, आप सेटिस्फाई हैं एसडीएम से? एसडीएम मिला आपको तो? हाँ, एसडीएम से सेटिस्फाई हूँ, पर मेरा शुरू से यही रहा है कि यूपीएससी का करना है, उसी के को लेके तैयारी शुरू की थी, तो मेरा यही है कि यूपीएससी का करूँ। बाकी मैं अपनी साइड से ट्राई कर सकता हूँ, होना नहीं होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी मेरी साइड से जो मेहनत करने का काम है वो कर रहा हूँ। क्या लगता है आपने जो एफर्ट दिया था मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, वो भी एक अच्छी गजेटेड पोस्ट है। उसके अलावा अब एसडीएम में आऊँगा तो सीढ़ी बाय सीढ़ी तो हो ही रहा है। सर, इसका मूल मंत्र क्या है वैसे अगर बोलना जाए तो? इसका ब्रह्मास्त्र क्या अपना है आपने कि आप धीरे धीरे जैसे फॉरेस्ट में हुए, फिर उसके बाद एसडीएम बन गए, आज आईएएस तक पहुंचने वाले यहाँ पहुंच ही गए हैं। रणनीति क्या थी ऐसी? मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है, परसिस्टेंसी, कि आप लगातार करते रहो। मैं जब से कॉलेज से पास आउट हुआ तब से इस प्रोसेस में बना रहा और करता रहा, तो काफ़ी टाइम तक रिजल्ट नहीं मिले, 3-4 साल तक, बट उसके बाद में एक लेवल तक आपकी तैयारी हो जाती है तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे ये लगा। ये जो गोल था यूपीएससी में आने का, क्या पहले से ही था या? कॉलेज टाइम में जब कॉलेज में सीनियर वगैरह साथ वाले तैयारी कर रहे थे तो उनको देख के लगा कि मुझे भी करना चाहिए। और मैं थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो गांव में ये रहता है कि सिविल सर्विसेज के प्रति कि हमारा लड़का भी कलेक्टर बने, वो फीलिंग। तो वो और आपके एरिया से हुए ऐसे कुछ सिलेक्शन? अभी तक तो नहीं हुआ। जैसे आईएएस में हुआ था 2009 के आसपास में, एसडीएम में मैं अपने तहसील से पहला एसडीएम बना हूँ। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो एस्पिरेंट के लिए जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? मेरा यही कहना है कि 3 चीज़ों पे आपको स्टिक रहना है। एक तो सिलेबस यूपीएससी का, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस, बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है, आपका होगा। हो सकता है लक आपका एक अटेम्प्ट में साथ ना दे, 2 में ना दे, पर अगर ये आप 3 चीज़ें पकड़ के रखते हो तो आपका एक टाइम पे होगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस कि आपका सिलेक्शन आईएएस की पोस्ट पर हो, और जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे कि आईएएस बनने के बाद आपका इंटरव्यू शूट करेंगे। आप एसडीएम तो बन ही गए हैं, आपको एक इंटरव्यू के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।